कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यम सकलम त्रिकाल विषयम सालोकमालोकतम साक्षाध्ययन यथा स्वयं करतले रेखात्रयम सांगुली रागद्वेष भयामयांतक जरा लोलत्तलोभादयो नालम यद पदलंघनाय समः देवो मया वंदिते देवो मया वंदिते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय वीतराग धर्म की जय। कर्मवाद एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक कानून है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। जैसा कर्म व्यक्ति करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। हम यदि नमक खाते हैं, मिर्ची खाते हैं या विरुद्ध आहार करते हैं तो उसका परिणाम तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। डंडा मेरे माथे पर पड़े और दर्द तुम्हें हो, ऐसा होता क्या? पेट हमारा दर्द करे और दवा तुम खा लो, क्या हो जाएगा? पेट मिट जाएगा मेरा। ठीक है, तुम्हें दर्द हो रहा है और मैं खा लूंगा दवा तो नहीं होगा। जो करता है उसको भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो और चाहे वह बुरा कर्म हो। हम मुंह में खाएंगे और मिठास तुम्हें आएगी। गुलाब जामुन मेरे मुंह में आया और मिठास तुमको आ गई, ऐसा होता क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कर्म हमने किए हैं, उसका फल हमें ही भोगना है। हां, इतना जरूर देखा जाता है कि एक करता है और कई लोग उसके भागी हो जाते। एक करता है और अनेक को उसका भोग भोगना पड़ता है। राजा लड़ता है और सारे देश को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। एक कामुक होता है, राजा कामुक हो गया और उसने कामुकता में आकर के ऐसा कदम उठा लिया, महाभारत हो गया। युवा खेला कौरव पांडवों ने और उसका फल पूरे हस्तिनापुर को, पूरे देश को भोगना पड़ा। करता एक है और कितने को उसका फल मिलता होता है, देखा जाता है। आप यहीं ले लीजिए, विधान कराएंगे एक जन, मान लो मुन्नी दीदी ने विधान कराया और उसका कितने लोग उससे लाभ लेंगे? सब लोग बैठेंगे, हम आप सब बैठेंगे और क्या होगा?
अक्षय दीक्षा लेंगे और जितने लोग पुण्य कितने कमाएंगे, कितने लोग उसमें सम्मिलित होंगे, कितने पुण्य के भागी बनेंगे, करे एक, लेकिन कितने लोगों को लाभ मिलेगा। और ऐसे ही कोई एक कर देता है तो कितने गांव की, समाज की निंदा हो जाती, पूरा गांव का गांव निंदनीय हो जाता है। करता एक है और भोगते कई है, ऐसा भी देखा जाता है। पिता कमाता है और बेटा करोड़पति तुरंत बन जाता है जन्म से, संतान को उसका फल मिल जाता है। करता है एक और अनेकों को भी फल मिलता है। वैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि एक करेगा हिंसा और अनेक को उसका फल भोगना पड़ेगा। मान लीजिए हमने जो किया और अनुमोदना कहीं ने कर दी, तो जितने अनुमोदना करेंगे तो उसका फल उनको चला जाएगा। मान लीजिए आहार दिया और कितने लोग उसमें अनुमोदना करते हैं, अरे दिया था तो श्रीमती के जीव ने, ब्रजजंग के जीव ने मुनियों को आहार, लेकिन देखने वाले वो सुअर, वो भालू, वो चीता और बाघ, बंदर आदि क्या हो गए, कितने पुण्य के अधिकारी बन गए। जब वो फल अनुमोदना का भी उदय में आता है तो ऐसा होता है। कहते हैं अभिनंदन आदि मुनि 500 घानी पेल जुमारे, राजा ने अभिनंदन आदि 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। 500 को पेल दिया, पांचों ने एक साथ ऐसा पाप क्या किया? अरे 700 श्रीपाल के साथ कुश्ती हो गए, क्या किया? किया एक ने था, लेकिन अनुमोदना इतने लोगों ने की थी। अच्छे कार्य की अनुमोदना करते हैं लोग तो अच्छा कर्म का फल मिलता है, और बुरे की अनुमोदना करे तो, इसलिए जब भी कोई बात अनुमोदना की आ जाए तो सावधान हो जाओ। टीवी देखते हैं आप, है घटनाएं देखते हैं आप, तो किसकी अनुमोदना करना किसकी नहीं करना, ये निर्णय पहले कर लेना। किसमें ताली बजाना किसमें नहीं बजाना, किसमें प्रसन्न होना किसमें नहीं। कोई किसी को पीट रहा है और तुमने ताली बजाई, उसको उत्साहित किया, प्रेरित किया, तो आप भी उस ताली मारने वाले के समान पाप के दोषी हो गए, कर्म के भागी हो गए। और कोई मुनि को आहार दे रहा है, सेवा कर रहा है, बैयावृत्ति कर रहा है, भगवान की पूजा भक्ति की साधना कर रहा है, और उस समय आपने अनुमोदना कर दी, प्रसन्नता व्यक्त कर दी, तो उसकी पूजा करने का, सेवा करने का, बैयावृत्ति करने का जो फल होता है, उस फल के भागी आप भी हो। इसलिए कर्म करो ना करो वो मैं नहीं कहता, लेकिन अनुमोदना में भी सावचेत रहो। कर्म में तो सावधान रहना ही है। हम काम तो नहीं कर रहे, लेकिन अनुमोदना तो कर रहे हो, समर्थन तो कर रहे हो, ताली तो बजा रहे हो, प्रसन्नता तो, उत्सव तो मना रहे हो। देखो वो अभिनंदन आदि 700 मुनियों के क्या हुआ? अरे वो राजा जो था अभिनंदन मुनिराज, वो पहले राजा थे जो आचार्य, और वो राजा की अवस्था में उन्होंने हिरण को मारा। जब हिरण को मारा तो उनके साथ 500 सैनिक चल रहे थे,
वो सारे सैनिक उचट उचट करके ताली बजाने लगे, बहुत अच्छा, अच्छा मारा, अच्छा निशाना लगा, चल गए बस। अरे आपका ऐसा चूक निशाना, एक ही बाण में कितने सारी रखो। ये उसका परिणाम जब मुनि बन गए तो भी भोगना पड़ा है। श्रीपाल ने कोड़ी कहा और जिन लोगों ने ताली बजाई वे सब कोड़ी। एक ने तो कोड़ी कहा 100 कोड़ी हुए और अनुमोदना करने वाले 700 भी कोड़ी हो गए। कहने का तात्पर्य यह है, अब उन्होंने जब तालाब में डाला था उनको, उस समय 700 लोगों ने नहीं कहा था, उस समय तो वो डर गए थे, पीछे हट गए थे। मुनिराज को जब पानी में डुबोया वो अकेले ही, और उन्होंने जब कोई ने समर्थन नहीं दिया तो जल्दी निकाल दिया। व्यक्ति के यदि समर्थन देने वाले मिल जाएं तो फिर पाप और बढ़ जाते हैं, पुण्य और भावना और बढ़ जाती है। अगर कोई मुनि दान करने वाले की प्रशंसा करता है, अच्छे काम करने की प्रशंसा करता है, उसके पीठ पर हाथ थपथपाता है तो उसकी और उमंग बढ़ती है, उत्साह पूर्वक वो कार्य करता है। और ऐसे ही अगर निंदा करे, बुराई करे, खोटे कर्म करे, दुष्कर्म करे और ऐसे व्यक्ति की पीठ थपथपा दिया है, अरे तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया, तो ऐसे व्यक्तियों की हौसले और बढ़ जाते हैं और पाप करने लग जाता है। अभी तो उसने एक अज्ञान में किया था, फिर वो जानबूझ करके करने लग जाता है। अभी तो उसने जो पाप किया था अज्ञान में कर दिया था, उसे बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, लेकिन अब तुमने पीठ थपथपा दी ना, तो अब वो पाप जानबूझ करके करेगा, फिर वो करने लग जाएगा, फिर उसका वो अभ्यासी हो जाएगा। ये गुंडा बन जाते, कैसे बन जाते? दो कारण से बन जाते। एक तो उनके हाँ अरे बहुत बड़े बुजुर्ग वो करने वाले, और दूसरे उनका विरोध नहीं करते, मौन रह जाते, देखते रह जाते, तो गुंडा बन जाता। उस समय अगर सामने आए गलत है, नहीं करना चाहिए, तुमने गलत किया है, दंड मिलेगा, अब वो गुंडा एक बार दंड मिलेगा, दूसरी बार गुंडागिरी छोड़ देगा। आज जो निंदा हो रही, निंदा कर रहे हैं लोग, उनको सहयोग देने वाले तो हो रही है, बुराई करने वाले, पाप करने वालों को सहयोग ही है। अगर उनको सहयोग ना मिले, समर्थन ना मिले, तो उनके पाप अपने आप छूट जाएंगे। एक शब्द बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना, एक कह दिया तो अब वो आगे नहीं बोलेगा। मान लीजिए उसके मुख से निकल गया, अनजान में निकल गया, मुक्षा के द्वारा निकला शब्द और कह दिया हूं, तो क्या हुआ? गलती हो गई, कान पकड़े रहे, सॉरी, माफी। और अगर कहीं नहीं बोलते तो फिर उसको और हंस देते तो क्या होता? वो जब चाय कहने लग जाती, जब चाय वो शब्द उसके मुंह से निकलते। इसलिए कोई गलत कार्य कर्म करता है तो उस समय पर किसी तरह का समर्थन नहीं करो, अच्छे कार्य का समर्थन करो। कोई अच्छे कार्य करता है, दान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, ध्यान करता है, अभ्यास करता है, स्वाध्याय करता है, तो उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि कर्म का फल आएगा, आएगा, नियम से आएगा। जैसे कहते और उसी के पास आएगा, जैसे गाय हजारों हो और उसका बछड़ा कहां जाता है बताओ? जिस गाय का बछड़ा है उसके पास चला जाता है। ऐसे ही अनंत विश्व पिचय नाम की कर्म वर्गणाएं भरी हुई हैं, और वो वर्गणाएं किनको चौंटेंगी, किनके पास आएंगी? तो कहते उसी के पास आएंगी जिसने कर्म किया है। वर्गणाएं तैयार बैठी हैं, विश्व पिचय नाम की आचार्य कहते हैं वर्गणाएं रेडी हैं,
तैयार हैं, अलर्ट हैं, लेकिन वो वर्गणाएं कब तक नहीं आएंगी? जब तक तुम वो कर्म नहीं करोगे। इसलिए कर्म करने के पहले सावधान हो जाओ, अनुमोदना के पहले सावधान हो जाओ। हम सामूहिक कर्म में तो नहीं फंस रहे हैं। आज देखते हैं नाव उलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, फलाने पहिए हो जाते हैं, देश पर बम गिर जाते। अरे ये सामूहिक है। टीवी में बैठ के, टीवी के सामने बैठ करके वहां हो रहा है गलत, बात समर्थन कर लिया, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। वो फाइटिंग कर रहा है, उसको देखकर अच्छा लगा और लगा, बात ऐसे में पाप बन जाती और ये कर्म बंद हो जाते हैं। इसलिए ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। हमारे अंदर कोई ऐसा कर्म, ऐसा पाप भाव ना आ जाए कि जो हमारे लिए दुखदाई हो जाए। इसलिए सावधान रहो, सचेत रहो। यही ध्यान है, यही साधना है, और कोई साधना और ध्यान नहीं है। कोई हाथ पर हाथ रख गए, बैठ गए, आंख बंद कर ली, ये कोई ध्यान और साधना नहीं है। ध्यान वह है जहां सजगता हो। प्रत्येक समय कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन हेय है और कौन उपादेय है, और हमारा ध्येय क्या है, इतना यदि हमारे जीवन में है तो वास्तव में हम कर्म से बच सकते हैं। कर्म सिद्धांत तो निश्चित है, वो फल देगा, वो आएगा, भोगना पड़ेगा। लेकिन हम यदि ये चाहें कि हमें वो कर्म बंधा हुआ भोगना ना पड़े, उदय में आया आने दो, लेकिन आगे अब हम कर्म ना बांधें, तो हमारे लिए यही है कि हम साचेत हो जाएं, बुरे कर्म का कभी भी समर्थन ना करें। अच्छे कर्म का जब तक हमारा कर्म रहित नहीं हो रहा है जीवन, तब तक हम अच्छे कर्म का समर्थन करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बुरे कर्म का समर्थन कभी ना करें, सपने में भी ना करें, और बुरा कर्म करने का भाव भी ना बनाएं, और किसी की अनुमोदना भी ना करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही कल्याण का मार्ग है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।